नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। लगभग 67 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। इन 60 सालों के आसपास मेरे जो मन के उतार चढ़ाव हैं वो ईश्वर और कृष्ण भगवान इसके आसपास घूमते रहे। आज मैं सोचा कि कुछ ईश्वर के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे चले कि मन में कुछ उद्विग्नता आई, मन थोड़ा अशांत हुआ। ईश्वर का विचार स्मरण मन से हट गया। जीवन की कुछ कड़वाई मीठी घटनाएं जब सामने आई तो मन ने कोई पूछा क्या कहना चाहते हैं ईश्वर के बारे में, क्या है ईश्वर, क्यों ईश्वर। ये घटना मेरे सामने ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में, हर प्राणी के सामने हर समय कुछ ना कुछ अप्रत्याशित होता रहता है। कभी जो ये अप्रत्याशित हो रहा है ये मन भावन होता है, मन को अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो जिसको मन और बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती है, खराब लगता है, मन में उद्विग्नता आती है, मन परेशान होता है। अब यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात मेरे सामने आई। मैं अभी बोल रहा हूँ, आधा घंटे में 10-15 मिनट में मैं नॉर्मल हो गया, मन के भाव यथावत हो गए। बस अंतर एक पड़ा कि जो मैं ईश्वर के बारे में चर्चा करना चाहता था अब वो संसारिकता पे आ गए, मेरे अपने ऊपर आ गए। खुश रहना, प्रसन्न रहना, ये मेरा काम है। इसमें ईश्वर क्यों आएगा मुझे खुश करने के लिए? कोई भी क्यों आएगा? खुश रहना, प्रसन्न रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे तरह से जीवन का यापन करना, हर हाल में प्रसन्नता का अनुभव करना, ये तो मेरा काम है, कोई और मेरे लिए नहीं आने वाला है। इसलिए मुझे अपने सुख और दुख की परवाह खुद ही तो करनी पड़ेगी। अब मैं तलाश करने लगा, भाई मेरा मन परेशान क्यों है? परेशान होने वाली घटना स्वाभाविक थी। जीवन के हर मोमेंट में जहाँ आपको डिसीजन लेने होते हैं, जहाँ आपको एक्शन लेने होते हैं, प्रकृति अपने कुछ ऑप्शंस आपके सामने रखती है। उन ऑप्शंस में से आपको एक चुनना होता है। अब जो हम चुन रहे हैं वो ठीक है या ठीक नहीं है, यही बातें, इन्हीं को लेके हम पशु पेश में पड़ जाते हैं। तो अब वो जो था वो तो ठीक है, घटनाक्रम तो रहेगा, अपने हिसाब से चलेगी। संसार चक्र है, समाज है, लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि, अपने चातुर्य के हिसाब से बात करते रहेंगे। लेकिन मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, मैं हंसता हूँ या मैं रोता हूँ, मैं सकारात्मक थिंकिंग करता हूँ या मैं नकारात्मक थिंकिंग करता हूँ, ये सब तो मेरे ही हाथ में है। यही सब मेरे कर्म हैं और यही सब मेरे पाप और पुण्य हैं। तो अभी कुछ क्षण के लिए मेरे समय का परिवर्तन देखिए, मन के भावों का विचरण देखिए,
कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, ये सब खूबसूरत है। इसलिए मेरे गुरु ने एक बात सिखाई थी कि कभी सोचना बंद कर दो, जीवन में करना शुरू करो। सोचना काम तुम्हारा नहीं है। रात मैंने सोचा कि मैं एक अपना वीडियो बनाऊंगा, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने तजुर्बे हैं। अब 60 साल की उम्र जिस बंदे ने एक्टिव लाइफ में गुजारी है, उसके पास भी बहुत कुछ कहने सुनने को तो होगा ही। जिस पथ पर चला है, अच्छे और बुरे अनुभव होंगे, मुसीबतें और सुख और दुख ना जाने क्या क्या देखा होगा। तो हम इसलिए बोलते हैं कि भाई हम सोचते हैं कि भाई जो हमारे अनुभव हैं वो शायद किसी और के काम भी आ सके। तो अभी मैं रात को सोच रहा था ये कहूँगा, सुबह सोच रहा था ये कहूँगा। अब जब मैं आपके समक्ष हूँ तो कुछ और कहने जा रहा हूँ, ना ये कह रहा हूँ ना वो कह रहा हूँ। इसका मतलब रात मैंने जो आधा घंटा पौन घंटा सोचा वो निरर्थक रहा। सुबह सोचा उसका भी कोई मतलब नहीं था। मतलब सिर्फ ये कि अब मैं क्या बोलता हूँ आपके साथ। देखिए, एक आपको अपना संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मैंने कृष्ण जी के साथ लेके कृष्ण जी को मानते हुए ही ये 60 साल गुजारे। हरे राम रूपी महामंत्र का जाप किया, कृष्ण जी को अपना गुरु बना लिया। मानाना तो अपने ही हाथ में है ना, सब कुछ तो मेरे ही हाथ में है। ठीक है, मैंने कहा जी कृष्ण जी मेरे गुरु, बोल दिया, मना लिया। अब इसमें किसी को क्या घिसना है, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और ये सब यात्रा चलती रही और आप कह सकते हैं कि लगभग काफ़ी लंबे समय मैंने इस अध्यात्म पे, ईश्वर पे कुछ शोध टाइप किया, एक्सपेरिमेंटेशंस किए। और जैसे मैंने कहा ना, सब कुछ मैं हूँ, इंडिविजुअल इज एवरीथिंग। सब कुछ एक आदमी ही है, उसके ऊपर ही सब निर्भर करता है। ही इज़ द बॉस, ही इज़ द किंग ऑफ द वर्ल्ड। सो आई कैन से आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ राजा। अब भाई मैं कहता हूँ कि मैं राजा हूँ तो किसी को क्या आपत्ति होगी, भाई कुछ भी बोलते रहो। लेकिन जब राजा भिखारी बनता है ना, तब सब लोग हंस सकते हैं। जब तक राजा राजा है तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। या राजा होते हुए किसी की इच्छाओं की पूर्ति ना कर सके तब भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब ना हम किसी की इच्छाएं पूर्ति करने की सामर्थ्य बखान करते हैं, ना अपने लिए किसी के आगे भीख मांगना चाहते हैं, तो मुझे अपने आप को राजा कहने में क्या दिक्कत हो सकती है। तो मैं बात से हटना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ही हटना चाहता हूँ जो मैंने सीखा, जो मुझे समझ में आया, वो सिर्फ इतना ही है कि यू आर द किंग, मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर भारद्वाज, यू आर द किंग। तुम ही राजा हो, तुम ही की वजह से संसार है। जिस दिन तुम नहीं होगे संसार नहीं होगा। आंखें तुम्हारी देखती हैं, कान तुम्हारे सुनते हैं, एक्शन तुम लेते हो, बुद्धि तुम्हारी बोलती है, भावनाएं तुम्हारी जागृत होती हैं, इच्छाएं तुम्हें नचाती हैं। तो सब कुछ तो तुम ही हो। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग यू इज मिस्टर यू भारद्वाज। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर थॉट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अगर सब कुछ मैं ही हूँ तो प्रकृति कुछ नहीं है क्या, या मेरे आसपास जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है उसमें कुछ नहीं है क्या? नहीं, सब है। घटनाक्रम चलता रहेगा। आपके जिम्मे इनिशिएटिव है और आपके जिम्मे एक्शंस हैं। आप क्या एक्शन लेते हो, किस समय क्या एक्शन लेते हो, और उन एक्शंस के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। यही सब आप हैं, यही सब आपको सोचना है और यही सब आपको करना है।
फल के अधीन तो आप है ही नहीं, फल तो आप अपनी मर्जी से ले ही नहीं सकते। आपको नहीं पता, इतनी कम्प्लेक्स वर्ल्ड है, इतनी कम्प्लेक्स संसार में आप सब कुछ तो नहीं हो सकते। आप अपने मालिक तो हो नहीं है, दूसरे की क्या बात करें। सो पहली चीज़, क्या आप अपने लिए किंग हैं? क्या आपका अपने ऊपर नियंत्रण है? खैर लेकिन इस पूरे कालखंड में, या कह सकते हैं आध्यात्मिक साधना में, मैं एक शोधार्थी भी हूँ। काफ़ी दिन तक फिजिक्स पढ़ी है, रिसर्च किया है, पीएचडी किया। मेरा बेसिक स्टेप रिसर्च करना है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक तलाश करना है। तो मैंने ईश्वर और कृष्ण और राम और सीता जो कुछ भी हैं, सब पूरी सृष्टि, इस पर काफ़ी चिंतन मनन किया, देखो किया, और क्या सीखा क्या पाया, ये तो हम धीरे धीरे करके आपके सामने बोलते रहेंगे। लेकिन आज की बात ये थी कि जब मेरा मन एक अकस्मात घटित घटनाक्रम ने विचलित कर दिया, मन में उद्विग्नता आ गई, कुछ नकारात्मकता उत्पन्न हो गई, तब मैंने क्या किया, तब मैं क्या सीखा? मेरे सामने यही प्रश्न था, या मेरे गुरु कह रहे थे तुम तो बहुत भगवान के बारे में बोलना चाह रहे थे, तुम नारायण को जानते हो, तुम सबको जानते हो, अब तुम उद्विग्न क्यों हो गए, अब तुम परेशान क्यों हो गए? परेशान होने का सबब सिर्फ इतना है कि तुम जिस अवस्था में गुजर रहे थे, जिस इनर्शिया में निकल रहे थे, अकस्मात उसमें कुछ अवरोध आ गए, कुछ उत्पन्न आ गए, तो हो गए। तो ठीक है, अब वो सब चीज़ें मैंने कुछ देर अपना मन टटोला। मैंने ये सिखाया गया मुझको कि देखो, तुम्हारे मन के अंदर जो भगवान के शेष नाग है ना, इस तरह बहुत से नाग हर समय फुफकारते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जहर उगलते रहते हैं। कभी कभी अच्छा जहर भी होता है, सुकर भी होता है। देखो अपने मन के अंदर, मन के बिछाको माइंड के उस पर्थ में जहाँ पर आपके अंदर थोड़ी सी नकारात्मकता आ रही है, एक देखो जैसे कोई एक नाग तुम्हारे ऊपर विष छोड़ रहा है, तो तुम उस नाग को हटा देते हो, उस विष को अपने ऊपर नहीं जाने देते। ऐसे में आपका जो अवसाद है, नकारात्मकता है, चली जाएगी, चली गई। शायद यही आध्यात्मिकता का या साधना का फल है, जहाँ अपने आप को बहुत बारीकी से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और जो सच है, जो यथार्थ है, उसमें रह पाते हैं, उसको बोध कर पाते हैं। एक ये लंबी श्रृंखला है जो हम श्री बिहारी जी की बैठक के रूप में आपके सामने अपने अनुभवों को शेयर करते रहेंगे। लेकिन ईश्वर का नाम, ईश्वर का जप, सृष्टि के नियंता भगवान नारायण की कृपा, कृष्ण का स्वरूप, ये सब बहुत सुखद है, फलदायी है। आप निरंतर नित्य उनका चिंतन करें तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, आप कर भी क्या सकते हैं, आप कुछ नहीं। ठीक है सर, नमस्कार।